मुंह के छाले सिर्फ छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पेट, लीवर और इम्यूनिटी का सिग्नल हो सकते हैं। अगर आपको बार बार छाले होते हैं और आपको खाना खाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आज की वीडियो आपकी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद खान। मैं बात करने वाला हूं मुंह के छालों के बारे में और कैसे हम इसको हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला कॉज है पेट की गर्मी और हाइपर एसिडिटी। पेट की गर्मी एक सबसे कॉमन कॉज है और हाइपर एसिडिटी की वजह से माउथ अल्सर बहुत ही कॉमनली देखा गया है। दूसरा सबसे अहम कॉज है विटामिन डेफिशिएंसी, खास करके विटामिन B12 की कमी की वजह से माउथ अल्सर बहुत ही कॉमनली होता है। स्ट्रेस डायरेक्ट ट्रिगर करता है माउथ अल्सर को। वीक लीवर फंक्शन की वजह से डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से माउथ अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है तो उस कंडीशन में भी रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। अगला इसका कारण है टंग बाइट, यानी ज़ुबान कट जाने से या फिर दांतों की रगड़ लगने से। ज़्यादातर इंजरी की वजह से भी माउथ अल्सर्स और मुंह में छाले होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुंह में माउथ जेल या माउथ पेस्ट लगाने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। एक्चुअली ट्रीट अगर करना है तो रूट कॉज को ट्रीट करें कि जिसकी वजह से माउथ अल्सर्स बार बार हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका रूट कॉज तलाश करना और उसके बाद में उसको ट्रीट करना। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। सफ़ेद और पीले पेनफुल छाले होते हैं। इन छालों में जलन और बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। खाने में बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी इन छालों में स्वेलिंग और रेडनेस भी आ जाती है। नॉर्मली जो ये छाले होते हैं ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये 2 हफ्तों से ज़्यादा रहते हैं तो इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो कुछ खास मेडिसिन्स जो मैं अपने क्लिनिक पे प्रेस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट को। सबसे पहले मैं किसी एक अच्छी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करता हूँ, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन अगर माउथ में है तो उसको पूरी तरीके से क्योर कर सकूँ। दूसरा PPIs यानी पेंटाप्रोजोल, लैंसाप्रोजोल, इस तरह की मेडिसिन्स हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कराता हूँ। बाकी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कराता हूँ पेशेंट को गट हेल्थ के लिए। विटामिन डेफिशिएंसी अगर है तो B कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल भी कराता हूँ। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, तो फ्लूकोनाजोल 150 mg मैं 5 to 7 डेज़ अपने पेशेंट में इस्तेमाल कराता हूँ। डेड इन माउथ वॉश का इस्तेमाल कराता हूँ पेशेंट को, तो इससे काफ़ी हद तक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन्फेक्शन को और इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक क्योर करता है ये। माउथ अल्सर जेल का इस्तेमाल कराता हूँ पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, एहतियात क्या क्या करनी है आपको, उनके बारे में जान लेते हैं। आपको स्पाइसी जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। डेली आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस कहीं ना कहीं डायरेक्ट माउथ अल्सर का एक मेन कारण बनता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है, और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। आपको प्रॉपर ब्रश करना है, माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। ये प्रिवेंशन करके आप अपने इन्फेक्शन को, रिकरेंट इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो एक बहुत बड़ा कारण बनता है मुंह में छालों का। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए लैक्टुलोज का इस्तेमाल मैं अपने पेशेंट में कराता हूँ 10 to 15 ml रात में सोते वक्त। अगर पेट पूरी तरीके से प्रॉपर क्लीन हो रहा है तो उसको जो है अल्टरनेट करा देता हूँ, तो उससे बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।